तो कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार नारद मुनि अपने पूर्व जन्म से व्यासदेव को बता रहे थे कि वह एक दासी के पुत्र थे और उनके ग्राम में 4 भक्ति वेदांतों का आना होता है। ये 4 भक्ति वेदांत वर्षा के 4 मास चतुर्मास में वहाँ रहते हैं और नारद मुनि उनकी व्यक्तिगत सेवा, निजी सेवा करते हैं। उनकी माता भी उनकी सेवा करती थी और ये नारद मुनि के ऊपर विशेष अनुकंपा ये 4 भक्ति वेदांतों ने की, क्योंकि वो इंद्रिय जीत थे, वह शांत थे, उनका भौतिक क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं थी और उनकी आज्ञा से उन्होंने भक्ति वेदांतों का प्रसाद, महाप्रसाद प्राप्त किया था, जिसके बल से उनके अंदर भक्तों को देखने का, भक्तों से सुनने के प्रति आकर्षण और बढ़ गया। तो उस प्रकार नारद मुनि बता रहे हैं। अब हम उससे आगे की कथा सुनते हैं। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायतं मनोग्रहेण श्रवणं मनोहर ता श्रद्धया मेनुपदं विषण्वता प्रिया श्रवायस्यंगमहा ममा भवद्रुचि। सविता माता जी पढ़िए। हे हरे कृष्ण प्रभु जी। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक अधिक सुनने की प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो यहाँ पर कई बार हम लोग जो प्रश्न करते हैं कि भगवान की भक्ति में हमारी रुचि कैसे बढ़े, कैसे हमारा ध्यान बढ़े, तो उसका उत्तर यहाँ पर नारद मुनि दे रहे हैं कि जब हम नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो सुनने में रुचि और बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई और अलग से क्रिया करने से भगवान की कथा में रुचि बढ़ेगी या भगवान के नाम जप में रुचि बढ़ेगी। जब हम भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं तो उसमें और रुचि अपने आप स्वतः बढ़ती चली जाती है। बसंत प्रभु या तात्पर्य का अंश पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों, भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान कलियुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार नारद मुनि अपने अनुभव से बता रहे हैं, वो पूर्व जन्म में एक सामान्य दासी के पुत्र थे, लेकिन वो भगवान के नित्य पार्षद बन गए। अभी जो नारद मुनि का जीवन है वह शाश्वत है, उनकी मृत्यु नहीं होती। असीम ज्ञान से वो तो प्रोत हैं और वो कहीं भी भौतिक विचरण कर सकते हैं। जो जितना पाप में डूबा होता है उसको उतना बंधन होता है। जैसे जो पेड़ योनि में जाते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, उतने पाप कृत्य किए हैं तो उनका भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन जो जितना मुक्त होता है, जैसे देवता, वो जितने और ज्यादा मुक्त हैं तो और ग्रहों पे विचरण कर सकते हैं। और नारद मुनि सबसे ज्यादा मुक्त हैं, परम मुक्त व्यक्ति हैं, तो वो भगवत धाम भी जा सकते हैं, भौतिक संसार कहीं भी उनको एंट्री। तो जो जितना मुक्त होता है वो उतना ही, जो जितना शुद्ध होता है उसको उतनी मुक्ति, उतनी स्वतंत्रता भगवान देते हैं। नेक्स्ट। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचिर्महामते प्रिया श्रवस्य स्खिलता मतिर्मम
यया हमेतद् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। हरे कृष्ण। तो अभी ये निष्ठा स्तर की बात हो रही है। जब व्यक्ति महत सेवा करता है, महत सेवा से उसको भक्ति में श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा के बल से फिर वो आगे बढ़ता है, भक्तों की संगति में भजन क्रिया शुरू करता है, उसके अनर्थों की निवृत्ति होती है, उसके अनर्थ शुद्ध होते हैं, और फिर वो अटलता यानी निष्ठा को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से नारद मुनि बता रहे हैं कैसे उनकी भक्ति का विकास हो रहा है। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। केवल अज्ञानवश बुद्ध जीव झूठे ही वह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों ही दिव्य है और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेन देन नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही अद्भुत है, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में तथा जल लाने, मंदिर बहारने तथा नमस्कार करने इत्यादि में लगाना चाहिए। आचरण में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करना होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगना चाहिए इत्यादि। ऐसे सारे कार्य दिव्य है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने में प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि ने जिस प्रकार भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। हरे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्त किसी भी वस्तु को नकारता नहीं है। हम आगे भी तात्पर्यों में देखेंगे, प्रभुपाद बताएंगे कि कैसे भक्त हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है। जैसे स्थूल शरीर को भगवान की प्राकृत सेवा में और सूक्ष्म शरीर को भगवान के श्रवण कीर्तन में, इस प्रकार से जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एकाध दिन, दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त होती है। मतलब दीर्घ समय तक भक्त जब सेवा में संलग्न होता है, तब उसको धीरे धीरे इस प्रकार से दिव्य चेतना प्राप्त होती है। लेकिन यह नारद मुनि का जो उदाहरण दिया गया है वह बहुत विशेष है, क्योंकि उनको बहुत ही अल्प समय में अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम भगवान के प्रति प्राप्त हुआ भक्ति वेदांतों की कृपा से। तो एक बहुत ही विशेष उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। इत्थं शरत् प्रावृक्षिका वृतु हरेर विश्वन्वतो मेनुसवं यशोमलम् संकीर्तयमानं मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतुओं में, यानी कि 4 महीनों में दो महीनों का एक ऋतु होता है, तो इस प्रकार 2 ऋतुओं में
वर्षा और शरद में उनको इन हरि भक्तों का संग मिला, और जैसे जैसे वो भक्ति की उनकी स्थिति बढ़ती गई, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि लोग उल्टा बोलते हैं कि हम बहुत तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, हम बुरी आदतों में, हम भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उसका विपरीत सिद्धांत दिया गया है। जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होगा तब उसका रजोगुण तमोगुण जाएगा। तो यहाँ से यह भी शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राकेश प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अंत काल से उसे आच्छादित रहते हैं। यदि भगवान तथा उन्हें महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की ही तरह होने लगता है। इस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति के विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम का नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह समिति रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। व्यक्ति भक्ति का प्रवाह इतना सूक्ष्म होता है कि कोई दर्शन भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति का प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार जो सुप्त भक्ति के ऊपर आवरण है तमोगुण और रजोगुण, आवरणों के प्रभाव से व्यक्ति भौतिक संसार में भक्ति करना चाहता है और भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। लेकिन जब वो भक्ति के कार्यों में संलग्न होता है तो भक्ति इतनी निर्मल होती है या निर्मल करने वाली वस्तु है कि सभी प्रकार की इन आवरणों को भक्ति हटा देती है और जीवात्मा के अंदर जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है उसको जागृत कर देती है। तो इस प्रकार भक्ति की शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है और इसकी तुलना एक जल के प्रवाह के साथ की जा रही है। आगे हम कुंती महारानी की शिक्षाओं में भी पढ़ेंगे, वह भगवान को यही प्रार्थना करती हैं कि मेरी जो मति है वो इस प्रकार आपकी तरफ बढ़ती जाए जिस प्रकार गंगा का प्रवाह बढ़ता चला जाता है। बीच में गंगा के प्रवाह में कई बार चट्टानें आती हैं, वो अपना रास्ता उधर से बदल लेती है, कई बार अवरुद्ध आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, ऊपर से जाएगी, बगल से जाएगी, लेकिन उसका गंतव्य क्या है? समुद्र तक पहुंचना है। तो उसी प्रकार से भक्ति का प्रवाह एक निष्ठ होकर के भगवान की तरफ बढ़ता है और उसके बीच में आने वाले जितने भी आवरण हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उसको भक्ति पार करके आगे बढ़ती है। इसमें प्रभुपाद यहाँ तक लिख रहे हैं कि इतना भक्ति के प्रवाह, इतनी शक्ति है इसमें कि कोई दूर से भी जस्ट देखे, दर्शक, ऑब्जर्वर, तो भी वो रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग संकीर्तन करने के लिए जब जाते हैं, लोग देखते हैं हाँ ये भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, उससे ही उनकी रजोगुण तमोगुण में आवरण हटेंगे और वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम रथ यात्रा निकालते हैं, इतने सारे प्रचार के कार्य क्यों करते हैं? हम लोग एक बंद कमरे में बैठकर ही भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं, दूसरे बद्ध जीव जब देखते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं वो दर्शक भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद वो अपने मूल स्थिति कृष्णदास के रूप से अपने आप को समझ पाएंगे। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनशा
श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत विशेष योग्यताएं बताई गई हैं कि अगर एक भक्त अपनी भक्ति में गंभीर होना चाहता है तो क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उसके लक्षण होने चाहिए। प्रथम बताया गया है कि वो मुनियों से आसक्त था, वह भक्तों से आसक्त था। यह कपिल मुनि भी अपनी माता को बताते हैं कि किस प्रकार आसक्ति भौतिक बंधन का कारण है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु। सारे जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने ये बताया है कि आसक्ति से बंधन होता है, लेकिन अगर वही आसक्ति साधुओं में लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वह भगवत धाम के द्वार हमारे लिए खोल देंगे। तो इन साधुओं से हमारा आसक्ति होनी चाहिए, और जब हम आसक्त होंगे तो उनकी सेवा कर पाएंगे। शुद्ध भक्त से अगर कोई प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो सेवा ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। उस सेवा के माध्यम से हृदय में श्रद्धा पनपती है। यद्यपि जो हम भक्ति के 9 स्तर की चर्चा करते हैं वह श्रद्धा से शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विष्णु चक्रवर्ती बताते हैं इसी श्लोक के आधार पर कि श्रद्धा भी शुरू होती है, श्रद्धा से पहले महत् सेवा आती है। जब तक महात्मा साधु लोग हमारे ऊपर कृपा नहीं करते, शुद्ध भक्तों की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, तब तक श्रद्धा भी नहीं पनपती है। तो भक्ति की फर्स्ट स्टेज श्रद्धा से पहले भी महत् सेवा आती है। इस प्रकार इस श्लोक के आधार पर नारद मुनि अत्यधिक साधुओं से आसक्त हुए, उनकी सेवा करने लगे, और फिर उनके हृदय में जो श्रद्धा थी वो और प्रबल होने लगी। उस श्रद्धा के माध्यम से फिर अनर्थ निवृत्ति, इंद्रियों को वो वश में कर पाए, और फिर तन और मन से, यानी बाह्य रूप से सेवा और मानसिक रूप से श्रवण और कीर्तन, ये दोनों के माध्यम से वो भक्ति की निष्ठा को अपने और प्रगाढ़ करते रहे। तो उस प्रकार भक्ति की बहुत आवश्यक सूचनाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। वैसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति में संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हरे कृष्ण। तो हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि भक्ति इज ए सीरियस बिजनेस। ये भक्ति जो है बहुत ही गंभीर विषय है। तो जो थोड़ा बहुत भी भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो शुद्ध भक्तों के सानिध्य के लिए प्रयास करें। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उस प्रयास के माध्यम से शुद्ध भक्तों की सन्निधि मिले, उनकी सेवा मिले, और उसके माध्यम से भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो बहुत सारे बार इस प्रकार अवसर मिलते हैं और वो छूट जाते हैं। मैं एक प्रभुपाद का एक फोटो देख रहा था मॉर्निंग वॉक का। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे सन्यासी और भक्त लोग चल रहे थे, और एक व्यक्ति थोड़ा आगे बेंच पर सो रहा था। तो वो फोटो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि देखो प्रभुपाद सामने से निकल रहे हैं उसके, लेकिन वो बेंच पे बैठ करके सो रहा है। तो इस प्रकार हमारे हाथ से अवसर अगर छूट जाएगा तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा। तो जितना भक्ति में हमें उपलब्धियां मिल रही हैं, अवसर मिल रहे हैं,
उनका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और विनीत भाव से, सरल भाव से भक्तों की सेवा करना चाहिए। जितना ज्यादा ये श्रद्धा पूर्वक सेवा की वृद्धि होगी, उतना ही ज्यादा हमारे भक्ति जीवन में हम अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के समीप जा पाएंगे। ज्ञानम गुह्यतमं यत् साक्षात् भागवतोदितम् अन्वावोचन गमिष्यन्त कृपया दीन वत्सला। योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो कई बार हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारे गुरु आए या कोई सीनियर भक्त आए तो वो हमको माला दे करके जाएं या बात करके जाएं, लेकिन नारद मुनि को ना माला मिली ना कुछ मिला। क्या मिला? गुह्यतम ज्ञान मिला। यह सबसे बड़ी गिफ्ट है गुरु की। जो कई बार भक्त इसके लिए भी प्रेरित रहते हैं कि नहीं, हमको पर्सनल दर्शन करना है, पर्सनल मीटिंग करना है। जो 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने लेक्चर दिया है वह पर्सनल मीटिंग ही है। वो आपके लिए पर्सनली बात कर रहे हैं, वो अलग कुछ नहीं बताने वाले हैं कमरे में बैठ के। लेकिन ये भावना पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से आ जाती है। यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं इतनी सेवा करने के बाद उनको फल क्या मिला? अंत में भक्ति वेदांतों ने जाते समय उन्हें गुह्यतम विषय का उपदेश दिया। 3 कैटेगरी होती है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम। गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्यतर मतलब और मोर सीक्रेट, और गुह्यतमम मतलब मोस्ट सीक्रेट। तो सबसे ज्यादा गुह्यतम बात क्या बता करके गए हैं, देखते हैं। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्ण। तो 3 प्रकार के ज्ञानों का यहाँ पर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। गुह्य ज्ञान है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। गुह्य ज्ञान ये प्रथम स्तर है जहाँ व्यक्ति अपने आप को जीवात्मा मानता है और परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज्ञान रखता है। गुह्य ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान, इससे भी ज्यादा गुह्य ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान, जो भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, उनके बारे में ज्ञान रखना, हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन करने का प्रयास करना, यह गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्यतमम ज्ञान है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिज्ञासा रखता है, श्रवण करता है, भक्तिमय सेवा करता है, जिसमें शुद्ध भक्ति सबसे ज्यादा परिमाण में हो, वह गुह्यतमम ज्ञान हो जाता है। ये भक्ति की परिमाण के हिसाब से है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है सेवा। जिसका आकार ही नहीं है उसकी सेवा कैसे करेंगे? तो वहां पर भक्ति न्यूनतम है, इसलिए गुह्य। फिर परमात्मा थोड़ा भक्ति हो सकती है, जैसे भगवान के हृदय में दर्शन करना, उनके ऊपर ध्यान करना, तो भक्ति का परिमाण थोड़ा है, इसलिए गुह्य। लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और उधर भक्ति का सेवा का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उस ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान बोलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि भागवत प्रथम
भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में दी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। अर्जुन को गीता सुनाई, भगवान गीता में बोलते हैं ना, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूँ। और उद्धव को उद्धव गीता सुनाई बाद में, उनको भी भगवान यही बोलते हैं, तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो गुह्यतम ज्ञान कब दिया जाता है? जब भक्ति होती है। ये 3 भक्तों को उदाहरण से यही सिखाया जा रहा है। जितना भक्ति हमारे हृदय में बढ़ेगी उतना ज्यादा हम ज्ञान के स्तर पर ऊपर जा रहे हैं। लोग उल्टा सोचते हैं कि जो लोग भावुक हैं उनके लिए भक्ति है और निराकार लोगों के लिए ज्ञान है। ऐसा नहीं है। जो भगवान को जान गया है तो फिर उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभवम् अविदम येन गच्छन्ति तत्पदम। जयति राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो कोई बोल सकता है कि इस गुह्यतम ज्ञान का फल क्या होगा, क्यों हम इस गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करें? तो जब हम इस गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो भगवान के पास वापस जा पाएंगे। जैसा कि भगवान गीता में ही बताते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयन्ति ते। तो वास्तविक बुद्धि योग, वास्तविक गुह्यतम ज्ञान क्या है? जिसके माध्यम से भगवान के पास वापस जाया जा सके। तो उस प्रकार नारद मुनि बोल रहे हैं कि वो भक्ति वेदांतों ने मुझे ऐसा मार्ग बता दिया जिसके बल से मैं भगवान के पास जाने के लिए सक्षम हुआ। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोई भी मनुष्य भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ज्ञान का ये गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे ही भगवान के धाम में उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। तो जिस प्रकार हमारा भौतिक जीवन का एकमात्र बंधन है अविद्या, अविद्या के बंधन से ही हम लोग भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। अविद्या का अर्थ है अपने आप को शरीर मानना। शरीर से संबंधित जितनी वस्तु हैं उनको अपना मानना अविद्या होती है, और ये मोह की सृष्टि करती है। इस अविद्या को जड़ से अगर उखाड़ना है तो सनातन ज्ञान को हमको प्राप्त करना पड़ेगा। अविद्या का उल्टा है प्रकाश, ज्ञान। वह ज्ञान की भी चरम सीमा है भगवान के धाम में पहुंचने के लिए उनका गुह्यतम ज्ञान होना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्ञान की मुख्य प्रयोजन है भगवान तक पहुंचना। अगर वो ज्ञान भगवान के समीप हमको नहीं ले जा रहा है तो वह ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भक्ति के साथ संयुक्त ज्ञान हमें वास्तविक रिजल्ट देगा। अगर भक्ति के साथ ज्ञान नहीं है तो उसको शुष्क ज्ञान बोलते हैं, सूखा ज्ञान। सूखा ज्ञान क्या करेगा? भौतिक संसार में ही रखेगा, वह भगवान के धाम में ले जा नहीं सकता। तो उस प्रकार से भक्ति का यहाँ पर गुणगान आगे नारद मुनि और कर रहे हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्म तपस्त्राय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है
कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। हरे कृष्ण। तो कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा, भक्ति वेदांतों ने आपको गुह्यतम ज्ञान दे दिया और आप भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो गए, तो क्या आप बाकी कर्मों के बंधन से छूट गए? क्या आपने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी? क्या हमको भी सब कुछ छोड़ करके वन में जाना पड़ेगा? क्या यही बात है? तो नारद मुनि उसका भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं, गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि सारे कर्मों को छोड़ करके जंगल में चले जाओ। नहीं, जहां स्थिति में हम हैं, जिस कार्य में हम संलग्न हैं, उस कार्य को कृष्ण की सेवा को समर्पित करना है। जब हम इस तथ्य को समझ जाएंगे, तब वास्तविक गुह्यतम ज्ञान को हम प्राप्त करें। छोड़ना भक्ति नहीं है, कृष्ण के साथ जोड़ना भक्ति का नाम है। तो उस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। यामिनी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने शूद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उभरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के कष्टों को प्रभुपाद बहुत बार अपनी पुस्तकों में बताया है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये 3 प्रकार के क्लेश बताए जाते हैं। पहला है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक, भूत मतलब जीवात्माएं, जो बाकी जीवात्माओं से हमको कष्ट मिलते हैं उन्हें आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मच्छर आपको काट रहा है, तो ये आदि भौतिक क्लेश हो गया। आतंकवादियों ने हमला कर दिया, आदि भौतिक क्लेश। पड़ोसी ने आपके घर के सामने कचरा डाल दिया, आदि भौतिक क्लेश। ये आदि भौतिक क्लेश है। दूसरा आदि दैविक क्लेश। दैव मतलब देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अत्यधिक गर्मी, ठंडी, भूकंप, सुनामी, ये सारी वस्तुएं आदि दैविक क्लेश होते हैं। और तीसरा है आदि आत्मिक या आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब आत्मिक मतलब खुद से, खुद के शरीर से, खुद के मन से, खुद की बुद्धि से, खुद के अहंकार से जो क्लेश आते हैं वह सारे क्लेश आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। जैसे शरीर बीमार पड़ता है, मन कभी उखड़ जाता है, खराब होता है, तो यह सारी स्थितियों में आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। तो ये तीनों क्लेशों से हमेशा जीवात्मा भौतिक संसार में ग्रसित रहता है। लेकिन ये 3 क्लेश किसकी अधीनस्थ हैं? ये 3 क्लेश माया के अधीनस्थ हैं। जिस प्रकार दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, वह त्रिशूल इन तीनों क्लेशों को संबोधित करता है। अब यह माया देवी भगवान की ही शक्ति है। अगर भगवान की सेवा में हम संलग्न होंगे तो भगवान माया शक्ति को बोलेंगे कि आप इनको परेशान मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी मित्र के घर पे गए और उन मित्र के घर पे एक कुत्ता है। आप गेट से अंदर गए, आपको पता नहीं था कुत्ता है। कुत्ता भौंकता भौंकता आपके पास आया और 2 पैरों पे खड़ा हो गया, 2 पैर आपकी छाती पे रख दिए। अब आपकी स्थिति बहुत खराब होगी, भाग भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही चीज कर सकते हैं, अपने मित्र को आवाज लगा सकते हैं। अगर अपने मित्र को आवाज लगाएंगे, वह मित्र आ जाएगा, कुत्ते को थोड़ा सा तू तू करेगा तो वहां से कुत्ता चला जाएगा। उसी प्रकार से हम माया से नहीं लड़ सकते। त्रिताप हमेशा ही हमें परेशान करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को पुकारें, भगवान की भक्ति में संलग्न हो,
तो भगवान अपनी माया शक्ति को बोल सकते हैं कि आप इस भक्त को परेशान मत कीजिए। तो यही एकमात्र उपाय है त्रिताप से मुक्त होने का, कि अगर हम भगवान की सेवा में संलग्न हो। विनोद प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उसका बहिष्कार करो और ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उन दक्ष प्रभु ने कुछ लीला की बीच में। हाँ अभी आप पढ़ो। हाँ प्रभु, करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो और ना अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने का, उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक, योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करें। उसे चाहिए कि अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध को, प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने का से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उससे विश्वास दिलाया कि युद्ध तो अब दिया और भगवान के लिए युद्ध उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए इंटरनेट प्रॉब्लम। अतएव लक्ष्मी की भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो ये होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में ससुचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और ससूचितम शब्द का यही असली आशय है। हरे कृष्ण प्रभु। पर बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद बता रहे हैं, ये बहुत ध्यान से हमको समझना है। देखिए, कर्मी और ज्ञानी ये दो विशेष कैटेगरी हैं। कर्मी कौन होते हैं? जो भौतिक संसार का भोग करना चाहते हैं। और ज्ञानी कौन होते हैं? जो भौतिक संसार से छूटना चाहते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं रोमेंटाइजिंग एंड डिमोनाइजिंग। कर्मी क्या करते हैं? इस भौतिक संसार को अपना भोग्य वस्तु समझते हैं और ज्ञानी सोचते हैं कि भौतिक संसार इतना बुरा है कि इससे हमको छूट करके भागना है। तो एक उससे आसक्त है, एक उससे घृणा करते हैं। ये अंतर हमको समझ में आता है। लेकिन भक्त क्या है? ना तो आसक्त होता है ना घृणा करता है, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो साइड हैं। जो घृणा करेगा ना, वह भी आसक्ति का ही लक्षण है। लेकिन भक्त क्या करता है? ना तो आसक्त है ना घृणा करता है। यथासंभव वो जिस भी स्थिति में है भगवान की सेवा में उसको लगाने का प्रयास करता है। प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं लक्ष्मी का। कर्मी क्या करेगा? जितना धन उसके पास है उससे भौतिक अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा। ज्ञानी क्या करेगा? नहीं, हम लक्ष्मी पैसे को हाथ ही नहीं लगाएंगे। भक्त क्या करेगा? यथा योग्य स्थान पर लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाएगा। उस प्रकार से
भक्त का प्रयास यह होना चाहिए कि वो जिस भी स्थिति में हो भगवान की सेवा में उन संसाधनों को, उन उपलब्धियों को, उस समय को भगवान की सेवा में लगाए, उससे वो शुद्ध होगा। कोई बोल सकता है कि अरे नारद तो छोटा बच्चा था, उसको क्या पता ये सब। तो यहाँ पर बताए संसूचितम, यानी कि जो विद्वान पुरुष थे उन सबका भी यही कहना है कि अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना सीखना है, ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना है और ना ही उनको घृणा करना है। आम्यो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रता तदेव हि आम्ययं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिता। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? हरे कृष्ण। तो अब प्रश्न आ सकता है कि अरे कर्मों से तो छूटना चाहिए। यह मानसिकता तो सामान्य जो भी अध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि अरे कर्म बंधन में क्यों पड़ना, कर्म से तो छूटना चाहिए, और आप बोल रहे हैं हमको कर्म में लगो। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कर्म बुरे हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार किसी एक भोज्य पदार्थ से हम बीमार होते हैं, लेकिन उसी के किसी दूसरे रूप से हम ठीक भी हो सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, कुशल चिकित्सक बात जानता है। कभी कभी दूध से बने पदार्थों से अगर पेट गड़बड़ हो जाता है तो दूध से ही दही बनता है, लेकिन दही से पेट सही हो जाता है। तो दोनों ही दूध के आइटम है, दूध की मिठाई बनती है, दूध का दही बनता है, लेकिन मिठाई से हो सकता है पेट गड़बड़ हो जाए, दही से पेट शांत हो जाएगा। उसी प्रकार कर्म, दोनों ही कर्म है। भौतिक ऐश्वर्य के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना कर्म है, लेकिन भक्ति में अगर कर्म करना है तो उससे हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अभय प्रभु ये पढ़िए, हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुएं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्बुद्ध है। वे अपनी अचिंत शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। बुरा सौदा हो गया है तो फिर भी उसका सबसे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है, यह सोचना चाहिए। अभी हम भौतिक जगत में आ गए हैं, भौतिक शरीर हमको मिल गया है, तो ना तो भौतिक शरीर से हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताएं, ना तो हम इससे घृणा करें। चिंतन ही होना चाहिए कैसे हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा पाए, मन को भगवान की सेवा में लगा पाए। जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों ही शक्ति भगवान की है, दिव्य शक्ति भी भगवान की है, भौतिक माया शक्ति भी भगवान की है। भगवान अपने पदार्थों को दिव्य या जड़ कर सकते हैं। सेम जैसे लैपटॉप से, मोबाइल से सब जूम पे कनेक्ट है, ये भौतिक वस्तु है, लेकिन इसके माध्यम से जो हम भागवत पढ़ रहे हैं तो यही आध्यात्मिक हो गई। तो हर वस्तु जब भगवान की सेवा में लगेगी तो उन्हीं का आध्यात्मिक प्रकाश हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर और स्पष्ट रूप से नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे गुह्यतम ज्ञान उनको भक्ति वेदांतों ने दिया और उस गुह्यतम ज्ञान के माध्यम से वह प्रेरणा प्राप्त किए भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए। तो आगे हम लोग कल नहीं परसों पढ़ेंगे। कल आप लोगों का एग्जाम है थर्ड और फोर्थ चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू एग्जाम कल सुबह 6:45 बजे होगा, और परसों से फिर हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। बताइए। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है, जैसे एक शब्द आया है जिज्ञासा और मुमुक्षु, इसमें क्या मूल अंतर है? देखिए, जिज्ञासु का अर्थ होता है हर स्तर का जिज्ञासु हो सकता है। निराकार निर्भम ब्रह्म के बारे में जो जिज्ञासा करता है वह हर वस्तु में दिव्यता ढूंढता है। जैसे मान लीजिए वो जल को देखेगा, जल में दिव्यता ढूंढेगा, बोलेगा नहीं जल तो दिव्य नहीं है, तो जड़ पदार्थ है, बोलता है नेति ये नहीं। फिर दूसरा उठाएगा
आकाश क्या दिव्य है? नहीं नहीं नहीं, आकाश भी दिव्य नहीं है। नेति, इस तरह नेति नेति करके जिज्ञासा करता है और वह जिज्ञासा निराकार निर्ब्रह्म तक भी पहुंच जाती है। फिर हो सकता है उसकी जिज्ञासा और आगे बढ़े कि नहीं नहीं, निराकार से ज्यादा तो कुछ साकार होना चाहिए, तो फिर वो परमात्मा स्तर पर पहुंच सकता है जहां वो हर जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन करे। फिर वो जिज्ञासा और आगे बढ़ सकती है, जो जिज्ञासा भगवान तक लेकर के जाए। वह जिज्ञासु और ज्यादा भगवान के समीप जा सकता है। तो जिज्ञासा एकदम निम्नतर स्तर से लेकर के ऊपर तक जा सकती है। तो आपकी क्लास होगी, ये तो चलता रहेगा। ये जिज्ञासा ऊपर तक जा सकती है, लेकिन मुमुक्षु क्या होता है? मुमुक्षु का स्तर निराकार तक ही स्थित है। मुमुक्षु मतलब है जो मोक्ष की कामना करता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। जो मोक्ष तक ही जिसका स्तर है, वह चाहता है कि मैं केवल ऐसे जैसे जो भी कारण से बस मुक्त हो जाऊं। अगर मैं भौतिक संसार से मुक्त हो जाऊंगा तो मेरा गंतव्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह मुमुक्षु और जिज्ञासु, ये दोनों अंतर है। धन्यवाद प्रभु। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी हमारे क्वेश्चन है, प्रभु जी चेतन जो शिष्टाष्टकम है चैतन्य महाप्रभु का, प्रभु जी इसमें भक्ति रहेतुकी होता है कि भक्ति अहेतुकी होता है? भक्ति हेतुकी संधि विच्छेद करके है। जब इनको संधि होता है तो भक्ति रहेतुकी हो जाता है। भक्ति रहेतुकी, हाँ, उस संधि करके रा आकार आ जाता है। संधि विच्छेद करेंगे तो भक्ति अहेतुकी, अलग अलग। अच्छा प्रभु जी, आपने आध्यात्मिक बोला कि आदमिक क्लेश बोला, मतलब जिसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं? एक वो भी वही अलग अलग बात है। अलग अलग बोलेंगे आदि आत्मिक तो अलग अलग हो गया, मिला देंगे आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक मतलब स्वयं का। इधर आध्यात्मिक मतलब चिन्मय नहीं है, आदि आत्मिक, इसलिए मैं तोड़ के बोला था। आत्मिक मतलब अपने से, अपने शरीर से, अपने मन से जो कष्ट मिलते हैं उनको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। प्रभु जी ये भी है कि आपने अभी कल के थोड़ा क्वेश्चन से फिर अभी से भी है कि प्रभु जी आपने विनम्रता के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया था। प्रभु जी इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद कि यही सत्य है, इतना विनम्रता होना चाहिए भक्ति में, प्रभु जी इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद फिर भी क्यों ऐसा मतलब लगता है कि नहीं वो चीज नहीं आ पाया जो चीज भक्ति में विनम्रता उतना होना चाहिए? तो प्रभु जी इसको कैसे मतलब और अच्छे से कर पाए, बढ़ा पाए? देखिए, मान लीजिए आज आपको कोई बोले कि जाइए भीख मांगिए, तो क्या आप भीख मांग पाएंगे? नहीं। आप बोलेंगे भीख कैसे मांगते, थोड़ा ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको पता है आपके पास पैसा है। जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। वो भिखारी स्वतः नेचुरली भीख मांगता है, उसको कोई ट्रेनिंग थोड़ी देता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर उसको कोई भीख नहीं देगा तो भूखा मर जाएगा। कभी कभी तो भिखारी एक दूसरे भिखारी से ही भीख मांगने लगते हैं, इतनी उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मान लो कोई मंदिर के सामने दो भिखारी बैठे, एक भिखारी को किसी ने 100 रुपए का नोट डाल दिया, दूसरे भिखारी को इतनी भूख लगी है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो उस दूसरे भिखारी से ही बोलेगा 100 में से 10 रुपए देना, मैं कुछ खा के आऊं। तो जो व्यक्ति को जरूरत पता है कि मेरे पास कोई भी सद्गुण नहीं है, मुझे भक्तों की जरूरत है, वो अपने आप ही विनम्र बन जाएगा। जिसको ये लगता है कि मुझे बहुत मालूम है, इसलिए वो विनम्र नहीं बन पाता है। भिखारी तब तक भीख नहीं मांग पाएगा जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से सबसे पहली स्टेप है हम ये समझें कि हमारा भौतिक बंधन कितना कितना टाइट बंधा हुआ है। हम लोगों को मदद की आवश्यकता है। एक बंधा हुआ व्यक्ति, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे कोई बांध जाए, एक बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को नहीं खोल सकता, उसको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद चाहिए। अच्छा, मान लो मेरे बगल में भी एक कुर्सी रखी है, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति बंधा हो, तो वो भी मेरी मदद नहीं कर सकता। जो मुक्त है वही मुझे खोल सकता है। उसी प्रकार से वैष्णव के सामने विनम्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि वैष्णव मुक्त हैं, ये भगवान के प्रिय हैं, ये हमको भक्ति दे सकते हैं। अगर महत्व नहीं जानेंगे तो विनम्र नहीं हो पाएंगे। जितना ज्यादा महत्व जानेंगे वैष्णवों का, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, हम विनम्र होते जाएंगे। जैसे मैं कल या परसों भी उदाहरण दे रहा था ना, अगर हम अपने से ज्यादा उन्नत भक्तों से नहीं मिलेंगे ना, हमको यही लगेगा कि हम बहुत बड़े हैं, है ना। जैसे कोई गांव का कोई चौधरी होता है, उसके पास 5-7 लाख रुपए होते हैं तो वो छाती फुला के घूमता है। लेकिन वही चौधरी जब
शहर में आता है तो देखता है कि करोड़पति बैठे हैं, तो उनके सामने फिर वो नगण्य हो जाता है। उसी प्रकार से विनम्रता लाने का एक सरल उपाय है कि हम भक्तों की और भगवान की महिमा सुने। जितना ज्यादा महिमा सुनेंगे हमको लगेगा अरे हम कितने तुच्छ हैं, भगवान कितने बड़े हैं। तो उस प्रकार से विनम्रता हम धीरे 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 प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी ये आसक्ति का आपने बहुत बताया, मतलब ये आसक्ति प्रभु जी क्या मेरा ये गलत रहता है कि सही रहता है? मेरा प्रभु जी आसक्ति रहता है, लेकिन मतलब कि जैसे कि गुरु महाराज आते हैं, अरे बहुत मतलब सीनियर भक्त आते हैं, तो उनको मतलब ये होता है कि थोड़ा चरण रज मिल जाए, थोड़ा मतलब उनका कुछ पर्सनल सेवा मिल जाए, उन्होंने जो कुछ कहा उनकी क्लास में आगे बैठने को मौका मिले, कुछ उनसे बात करने का, कुछ उनसे वार्तालाप, कुछ बात करने का मतलब मौका मिले, तो प्रभु जी ये आसक्ति होना चाहिए कि प्रभु जी और कुछ आसक्ति होना चाहिए? आसक्ति सेवा से होना चाहिए, आसक्ति किसी पर्टिकुलर सेवा से नहीं होना चाहिए। अंतर समझ रहे हैं आप? आसक्ति सेवा से है, आसक्ति के कोई विशेष सेवा से नहीं होना चाहिए। जैसे मानो कोई सीनियर भक्त आए और उनकी सेवा दो अवेलेबल है, एक कुकिंग और एक कपड़ा धोना। कुकिंग के लिए 15 लोग रेडी हैं, कपड़ा कोई नहीं धोना चाहता है, तो कौन सी सेवा हमको करना चाहिए? प्रभु जी कपड़े वाली। हाँ, जरूरत है वो सेवा करना चाहिए। अगर ये भाव है, यह सेवा का भाव है, तो ये आसक्ति ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर आसक्ति होना नहीं, मैं कुकिंग करके खिलाऊंगा और मैं चाउमीन ही खिलाऊंगा, चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मुझे चाउमीन अच्छा आता है इसलिए मैं चाउमीन बना के ही खिलाऊंगा, तो ये भाव गलत है। तो इस तरह से थोड़ा सा सेवा भाव में और किसी विशेष सेवा के प्रति आसक्ति, ये दोनों मान लीजिए आप आगे बैठना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके ही पीछे कोई वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? आगे बैठना अच्छा है, उत्साह अच्छा है, लेकिन फिर ये भी देखना चाहिए कि वहां मर्यादा के तो हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वह भी देखना चाहिए। उस प्रकार से जो विनम्र है ना, वह ये सब बात सोच पाएगा। तो मतलब अगर कोई वरिष्ठ पीछे है तो मुझे आगे नहीं बैठ सकते, मतलब ये भी है ना? हाँ, थोड़ा उनको आगे बैठने के लिए निवेदन करना चाहिए। फिर वो बोले कि नहीं आप ही आगे बैठो, मैं पीछे बैठना चाहता हूँ, तो आप आगे बैठिए, लेकिन एक हृदय में वो विनम्रता होना चाहिए। सनातन गोस्वामी इत्यादि इतने विनम्र थे, जगन्नाथ के मंदिर में कभी अंदर ही नहीं गए। रूप गोस्वामी कभी जगन्नाथ के मंदिर में अंदर ही नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में अंदर गए तो भी गरुड़ स्तंभ से दर्शन करते थे लास्ट से, लेकिन उनका प्रेम क्या किसी से कम था? बाकी कोई आगे जा रहा है उसका प्रेम हो सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पीछे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम सबसे ज्यादा है। इस प्रकार उत्साह हमारा सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन हम विनम्र भी हो। जैसे एक बार चौपाटी मंदिर में बुक मैराथन की मीटिंग चल रही थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर थे। बोला कि महाराज इस बार हम इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि सबसे ज्यादा हमारी बुक सेल हो। महाराज ने बोला था हाँ, सबसे ज्यादा हमारी बुक सेल हो और हम लिस्ट में सबसे अंत में आए, इसका मतलब हमसे भी ज्यादा बाकी भक्त करें। ये भाव हमारा होना चाहिए। हम सबसे अच्छी सेवा करें, लेकिन फिर भी हमसे भी अच्छे बाकी लोग करें, ऐसे हमारी इच्छा होना चाहिए। इसको विनम्रता बोलते हैं। उत्साह प्लस विनम्रता, यह सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। उत्साह भी हो, विनम्र भी हो, उस तरह। प्रभु जी तीसरा ये है कि प्रभु जी बुक पढ़ने का प्रभु जी मेरा जो मतलब टाइम है प्रभु जी, मैं 20 मिनट 30 मिनट से प्रभु जी आधे घंटे से ऊपर करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो प्रभु जी कैसे इसको 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे तक कर पाए, मतलब ज्यादा अच्छे से ज्यादा धीरे मतलब धीरे पढ़ होता है। पाए? मान लीजिए आपको कोई बोले कि अभी अभय प्रभु आप पुशअप लगाओ, कितने पुशअप लगाएंगे? 2.5 पुशअप, 3.5 पुशअप, नीचे गिर जाएंगे। मुझे क्या बोले, मतलब नहीं समझा मैं इसका। पुशअप लगाते हैं ना, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा आपको कोई बोलेगा कितने देर कर पाएंगे? थोड़ी देर, लेकिन जब रोज अभ्यास करेंगे धीरे धीरे उसका समय बढ़ता जाएगा। आप सात्विक हैं, आपको दूसरा उदाहरण देना पड़े, सूर्य नमस्कार। कोई व्यक्ति एक बार सूर्य नमस्कार करता है, थक जाता है, फिर कोई 4 बार करता है, फिर कोई 8 बार करता है, कोई 12 बार करता है, और कोई रामदेव बाबा जैसा होगा तो 100 बार भी कर लेगा। तो उस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास से हमारी शक्ति बढ़ती है। तो जैसे अभी आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं, तो नियम से आधे घंटे पढ़िए, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मैं और पढ़ सकता हूँ, मैं और पढ़ सकता हूँ।
तो नियम ज्यादा जरूरी है। नित्यम भागवत सेवा है, अगर नित्य चलेगा तो धीरे धीरे उसमें और रुचि आने लगेगी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी वेरी मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे बताया। हरे कृष्ण। सजीव प्रभु, सजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটু আমরা জোরে। গত ক্লাস থেকে শুনছি যে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করার সময় নিষ্কপট ভাব নিয়ে বা নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে সেবা করতে হবে, কিন্তু বিপ্রলিপ্সা দোষের কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা গুরু বৈষ্ণবের সেবা নিষ্কপট বা নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে করতে পারি না। তো এই মনোভাব আমরা কিভাবে আনতে পারি যাতে করে আমরা নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কপট ভাব নিয়ে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে পারি? কিভাবে আসবে আমাদের? আমি হিন্দি বলবো। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। देखो, ये हमको समझना पड़ेगा। प्रश्न है कि वैष्णवों के सामने निष्कपट भाव से कैसे सेवा की जाए। देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि वैष्णवों को हमारी जरूरत नहीं है, हमको उनकी जरूरत है। ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। আমার দরকার আছে, বৈষ্ণবদের দরকার নেই। আমি सेवा করব, वैष्णव আমাকে आशीर्वाद করবেন, আমি शुद्ध হব। तो जब हम ये समझेंगे कि हमारी जरूरत है, तब हम वैष्णव की ठीक प्रकार सेवा कर पाएंगे। जैसे मानो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाकर के पेशेंट बोले कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं एकदम फिट हूं, तो डॉक्टर क्या करेगा? हाथ मिला कांग्रेचुलेशंस लेके वापस भेज देगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के बोलना चाहिए कि नहीं, मेरी ये बीमारी है, मुझे ये समस्या है, तब जाकर के डॉक्टर ठीक प्रकार से औषधि लिख पाए। उसी प्रकार से वैष्णव के सामने जाकर कपटता करेंगे तो वैष्णव क्या बोलेंगे? हाँ, आप बहुत महान भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, ऑल द बेस्ट। लेकिन जब वैष्णव के सामने जाकर के विनम्र भाव से ऑनेस्टली अपनी बात बताएंगे कि नहीं, मैं ये समस्या में, मेरे ये अनर्थ है, मुझे आप मदद कीजिए, तब वैष्णव आपको ऊपर उठने में मदद करेंगे। तो अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाए कि नहीं, मुझे वैष्णव की जरूरत है, आई नीड डॉक्टर, तब जाकर के हम ऑनेस्टली उनके सामने अपनी बात बता पाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली जैसे आज आप बता रहे थे कि हमारे अंदर इस तरह की इच्छा नहीं होना चाहिए कि वो अलग से प्रश्न पूछे या अलग से। तो प्रभु जी, वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो बता रहे हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं? मेरे बोलने का अभिप्राय यह था कि हमें यह देखना चाहिए कि वरिष्ठ वैष्णवों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। वह जो संग दे रहे हैं, वह तो घंटों घंटों संग दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षा ना करना चाहिए कि हमको पर्सनल अटेंशन मिले। यह एक बीमारी है। हाँ, व्यक्तिगत प्रश्न अकेले में पूछना उस कैटेगरी में नहीं आता है। व्यक्तिगत कोई समस्या है जो आप दूसरों के सामने नहीं बोल सकते हैं, वो तो एकांत में पूछना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उस बीमारी के बारे में बोल रहा हूँ। हम अलग से जाएंगे, फोटो खींच के डालेंगे, हम जाएंगे, माला हमको मिले, हम जा करके उनको कमरे में पूछेंगे आप कैसे हैं। अरे गुरुजी तो अच्छे ही हैं, आप कैसे हैं ये देखना चाहिए। वो तो अच्छे ही हैं, उनका हलचल पूछने की आपको जरूरत नहीं है। तो उस प्रकार से यह थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भक्ति दिखावा ना हो। हम भक्ति कर रहे हैं गंभीरता से, अपने आप को शुद्ध करके भगवान के पास वापस जाने की। अगर यही भक्ति दिखावा बन जाएगी तो हमारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी भौतिक संसार से छूटने की। तो वह सिद्धांत को हमको समझना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम संकीर्तन हम जब करते हैं सार्वजनिक रूप से, तो जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, तमोगुण और रजोगुण जो है सभी में कम होता है जहाँ से निकलते हैं। लेकिन प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा प्रश्न ये है कि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि बहुत निकट होते हैं जो मंदिर के, और जो लोग दिन दिन भर भी आते हैं और 10-10 सालों से जुड़े हैं, तो भी उनमें मतलब जो है चेंजेस क्यों नहीं आता, और रोज रेगुलर कीर्तन होता है प्रभु जी? देखिए, कई रोगी इतने ज्यादा ग्रसित होते हैं रजोगुण और तमोगुण में कि उनको दीर्घ समय तक
इस सुकृति का लाभ उठाना पड़ता है। और एक और कारण है कि जिनके अंदर अपराध भावना रहेगी उनके ऊपर ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। भक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जिनकी मनोवृत्ति अपराध पूर्ण है वह कभी भी भक्ति का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यद्यपि कोई व्यक्ति 10 साल से 20 साल से आ रहा है, लेकिन उसके अंदर वह अपराध भावना है, वह संकीर्ण सोच है, जिसके कारण वह दोष देखता है, तो ये दोष दृष्टि के कारण वह लाभ नहीं उठा पाता है। यद्यपि उसको सुकृति मिलती रहेगी, लेकिन जो भक्ति की प्रमाणित शक्ति के द्वारा वो ठीक होना चाहिए वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए भक्ति में भावना की बहुत आवश्यकता है। जैसे कंस इत्यादि भी भगवान का ध्यान कर रहे थे, दिन भर सोच रहे थे कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण वैसा, लेकिन वो अनुकूल भक्ति नहीं थी। इसी प्रकार कई लोग मंदिर आते हैं दोष देखने के लिए, कह रहे इस्कॉन वाले इतना खर्चा करते हैं। अभी हमने गोपाष्टमी की थी, तो अलग अलग भक्त अलग अलग फीडबैक दे रहे हैं। एक आदमी बाहर से आया, वो बोलता है आप लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं? अरे भाई, आपको हर चीज में प्रॉब्लम है, हम नहीं बुलाते तो प्रॉब्लम है, हम बुला करके खिलाते तो प्रॉब्लम है। तो कई लोग आते हैं केवल दोष देखने के लिए। तो जो इस प्रकार से आएगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे, उसका रैपिड एडवांसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को तीव्र अपने अंदर परिवर्तन चाहिए तो विनम्र भाव से भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। जब इस प्रकार से संलग्न होगा, भक्तों का संग लेगा, तो जल्दी जल्दी अपनी भक्ति जीवन में आगे बढ़ जाएगा। नारद मुनि अपने जीवन से यही सिखा रहे हैं ना, विनम्र भाव से केवल सेवा की तो बचपन में ही शुद्ध भक्ति मिल गई। मान लो वो चारों भक्ति वेदांतों के अंदर दोष ही देखते, अरे ये ऐसा क्यों सोते हैं, अरे ये वाले तो इतना ज्यादा खाते हैं, ये वाले तो इतना ज्यादा सोते हैं। अगर ऐसे ही दोष देखते तो नारद मुनि कभी भी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये दोष दृष्टि से हमको बाहर निकलना चाहिए, तब हमको भक्तों के संग का पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है जी प्रभु जी। मयंक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इतनी सुंदर कक्षा देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैं काफी टाइम से चैंटिंग कर रहा हूँ प्रभु जी। अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब मैं जब अपने प्लेस में रहता हूँ, वर्किंग प्लेस पे रहता हूँ, तो वहाँ पे अनकॉन्शियसली मतलब मेरे अंदर चैंटिंग चलने लगती है। तो मैं अपने काम पे कभी कभी फोकस नहीं कर पाता क्योंकि वो अंदर चैंटिंग चलती रहती है। प्रभु जी, कैसे डील करूँ इसके साथ? अंदर चैंटिंग चलना तो अच्छी बात है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने काम पे भी ध्यान देना है। गीता में भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करना है। मान लो अर्जुन भगवान की बाल्य लीलाओं पे ध्यान करते करते बाण अपने ही खेमे में मार दे तो क्या होगा, है ना? ऐसा नहीं करना है। तो अपने कर्मों को भी ध्यान से करना है, लेकिन भगवान का चिंतन भी करना है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आसक्ति है और ये सब कुछ मतलब यही परेशानी है, यही परेशानी है। इसलिए यह तात्पर्य आपको फिर से पढ़ना है, लास्ट तात्पर्य। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? भक्त ना भौतिक क्रियाओं से घृणा करता है, ना भौतिक क्रियाओं से आसक्त रहता है। हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद सरल उदाहरण देते थे, एक क्लर्क बैंक में करोड़ों करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन क्या वो एक गड्डी अपने बैग में रख करके ले जा सकता है? नहीं, वो बैंक के लिए कर रहा है। उसी प्रकार भक्त अपना कर्म ठीक प्रकार से करता है, लेकिन खुद भोग नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि भगवान ने मुझे इस क्षेत्र में रखा है, यह मेरा सेवा उनके प्रति है। मान लो कोई डॉक्टर है, तो भगवान के द्वारा प्रदत्त तो उसको जो गुण मिले हैं, जो शिक्षा मिली है, उसका इस्तेमाल वो अपनी जन समाज की सेवा में लगा रहा है और उससे वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो उस प्रकार से उसका कर्म भक्ति बन सकता है अगर वो भगवान को केंद्र बना ले। तो किसी भी कर्म से घृणा करना भक्ति नहीं सिखाती। यह ज्ञानियों का मार्ग है। ज्ञान मार्ग है कि घृणा करो, कर्म छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ, ये हमारा मार्ग नहीं है। बल्कि जो अर्जुन कर्म छोड़ना चाहता था, उस अर्जुन को प्रेरणा दी भगवान ने कि क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है, इसका पालन करो। तो उस प्रकार से यह तात्पर्य आप एक और बार पढ़िए और इससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी कि कैसे भक्ति का मतलब है अपने निहित कार्य को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक आपने शुरू में बताई एक लाइन
कि नारद मुनि जी थे वो स्वतंत्र मुक्त अवस्था में घूमते रहते थे, और फिर साथ में आपने ये भी बताया कि जो ज्यादातर पाप मुक्त रहते हैं उन्हीं को ये स्थिति मिलती है कि वो स्वतंत्र रह सकें या घूम सके। तो जैसे हम लोग माता जी लोग हैं, तो जनरली हम लोग तो नहीं जा सकते आ सकते कहीं पे भी, और एक बंधन रहते हैं। अब हमको भी बहुत लगता है कि हम तीर्थाटन करें या कहीं भी घूमने जा सके, तो नहीं जा सकते। तो क्या हम लोग क्या पाप से बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हैं क्या? या स्त्रियों को ऐसा कुछ मन में भाव आ रहा था प्रभु। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आपको सुनना है, यह सोच के कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। ठीक है? अगर आप यह सोच के सुनेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, नहीं तो बुरा लगेगा। जी। शास्त्रों में बताया है स्त्री पाप योनि है। क्यों है? क्योंकि वह पूर्व कर्मों के कारण यह शरीर मिला है। हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम जीवात्मा ही है। लेकिन यह जैसे शूद्र परिवार में जन्म मिलने का मतलब क्या है? पिछले जन्म में कर्म उस तरह किए थे इसलिए शूद्र परिवार में जन्म मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शूद्र भक्ति नहीं कर सकता। शूद्र अगर अभी भक्ति करेगा तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। उसी प्रकार से स्त्रियों को पाप योनि बताया गया है। लेकिन अगर स्त्री भक्त बन जाए तो वो वैष्णव कैटेगरी में आ गई, वो ब्राह्मणों से ऊपर, वो पुरुषों से ऊपर हो गई। तो उस तरह अगर हम अपने आप को शरीर समझ के समझेंगे तो पाप योनि है। लेकिन अगर हम भक्ति में संलग्न होंगे तो अभी मौका है उस पाप योनि से ऊपर उठ करके शुद्ध वैष्णव बनना। वैष्णव क्या? वैष्णव का शरीर का कोई बंधन ही नहीं होता है। वो कौन शूद्र है, कौन स्त्री है, कौन जानवर है। हनुमान जी परम वैष्णव है। कोई बोल सकता है कि हनुमान जी बंदर है? कोई मूर्ख व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ हनुमान जी बंदर है, लेकिन हमारे लिए वो परम वैष्णव है। उस तरह विचार हम लोग करना ही अपराध है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी स्थिति में हैं, माता जी से अगर भक्ति करेंगी तो वो भगवान के प्रति ज्यादा सरलता से आगे बढ़ सकती है। कुंती महारानी की शिक्षा में प्रभुपाद बताते हैं कि माताएं भक्ति और आसानी से कर सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, इसलिए भक्ति नहीं कर पाते हैं। माताएं हृदय से सरल होती हैं, तो सरल हृदय वाली माताएं जल्दी भक्ति कर पाती हैं। और प्रभुपाद एक सिंपल उदाहरण देते हैं कि जब भारतवर्ष में कथा इत्यादि होती है, माताओं की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वो सरल हृदय है। वो लोग आकर के भगवान की भक्ति ज्यादा अच्छे से कर सकती है। तो मान लीजिए पूर्व बंधन के कारण, पूर्व कर्मों के कारण अभी हमें ये स्थिति नहीं मिल रही है कि हम कहीं भी फ्रीली जा पा रहे हैं, संग ले पा रहे हैं। तो कम से कम अभी जितना समय घर में है, जितना समय भगवान आपको दे रहे हैं, उसमें आप भक्ति करने का प्रयास करें, जिससे आगे और ज्यादा हमको उस प्रकार से अवसर मिले। आज जो हम करेंगे कल का हमारा भाग्य वही है। आज का कर्म हमारा कल का भाग्य है। तो हम आज अगर जो हमारे पास उपलब्धियां हैं उसका ठीक प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अगले जन्म में या इसी जन्म में भविष्य में भगवान हमको और अवसर देंगे उनकी भक्ति करने का। तो उस प्रकार से भावना रखना चाहिए, जो हो गया हो गया, लेकिन अभी जो हमको भगवान अवसर दे रहे हैं उसमें हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है। ठीक है? बहुत अच्छा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि प्रसाद बनाना या कपड़ा धोना ये सेवाएं रहती है जैसे अलग अलग, तो सेवा में कोई चॉइस नहीं होती है। सभी किसी जो सेवा मिल जाए वो कर लेना चाहिए। पर जैसे प्रभु जी सेंटर जाते हैं हम संडे को जैसे, या डेली भी जाते हैं, तो जैसे प्रसाद ही बनता है या झाड़ू पोछा करते हैं या जैसा आदेश हुआ था प्रभु जी का वो सेवा है। तो प्रभु जी कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है कि झुक करके ज्यादा काम कर, जैसे प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो उस समय मतलब क्या कर सकते हैं? जो मना नहीं कर सकते प्रभु जी? मुख्य बात है सेवा का भाव होना चाहिए। जितना सामर्थ्य है फिर उतना करेंगे। कोई हमसे ये नहीं बोल रहा है कि जिस तरह 16 साल का लड़का भाग दौड़ के सेवा कर रहा है उस तरह आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन सेवा के लिए कहीं मना नहीं करना चाहिए, सेवा के लिए हाँ करना चाहिए। हमारे मंदिर में एक भक्त हैं अनिरुद्ध प्रभु। अनिरुद्ध प्रभु आप लोग मिले कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। उनकी दीक्षा हुई थी 1987 में। 1987 में दीक्षा होकर के 1987 से ब्रह्मचारी हैं मंदिर में। बहुत सारे मंदिर बदल गए, वो नहीं बदले। उज्जैन की शुरुआत हुई, वो इधर आए।
आज आप उनको बोलेंगे प्रभु जी आप किचन इंचार्ज बन जाओ, बोलेंगे हाँ। आप उनको बोलो प्रभु जी आप डीटी इंचार्ज बन जाओ, बोलेंगे हाँ। बोले टेम्पल कमांडर बन जाओ, हाँ। जितना सेवा देंगे आप उनको सब में हाँ बोल देंगे, जितना क्षमता है उतना करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज परफेक्टली कर पाएंगे, लेकिन उनके मुंह से कभी ना नहीं सुना। उसी प्रकार से सेवा का मनोभाव होना चाहिए कि हाँ मैं सेवा करूंगा, फिर जितना देर होगा 5 मिनट बनेगा 5 मिनट करूंगा, उसके बाद बोल सकते प्रभु जी मेरे कमर दुख रही, क्या मैं दूसरा कुछ कर सकता हूँ? मना कभी नहीं करना चाहिए। कोई आपसे ये नहीं बोल रहा है, मान लीजिए प्रभुपाद प्रचारक है और हम सब प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद ने अकेले ने इस्कॉन बना दिया, लाखों करोड़ों लोगों को भक्त बना दिया। हम हो सकता है अपने ही टायर पंचर है, दूसरे के टायर में क्या हवा भरेंगे, हम दूसरे प्रचार कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। यदि प्रभुपाद ने बोला है हम लोग प्रयास करेंगे, जितना सक्षमता होगी उतना करेंगे। तो इससे जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के बराबर कर पाए, लेकिन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हाँ प्रभु जी मैं करूंगा, जितना मेरा सामर्थ्य उतना करूंगा, उस तरह से भाव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आप लोगों के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। परसों हम लोग 5th चैप्टर का आगे पाठ करेंगे। आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं, ये जो एग्जाम हो रहा है इसके स्कोर श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के पास जा रहे हैं, और एक कैंटो जब पूरा हो जाएगा 19 चैप्टर्स, उसके बाद 19 एग्जाम्स का जो टॉपर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मंदिर में विशेष उपहार देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये जो एग्जाम हो रहा है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा नहीं हो रहा है। महाराज इसके स्कोर्स देख रहे हैं, और बाद में फर्स्ट कैंटो कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट 3 टॉपर्स को महाराज मंदिर में विशेष उपहार देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।